आज इस टॉपिक पर इसलिए बात करनी पड़ रही है कि उनके परिवार वालों ने एक आरोप लगाया है पुलिस पर। रूपा के घर वालों को कहना है कि आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखे तो मुलैका पेट में पतरा मारे रिश्ते मुलैका नाला पाड़े रिश्ते। उस दिन रूपा साहू ने अपने परिवार वालों को बिना कुछ बताए अपने घर से चली गई थी। रूपा को उस दिन लगा था कि शायद आनंद उसे एक्सेप्ट कर लेगा और आनंद के घर वाले भी मान जाएंगे शादी के लिए। सिर्फ फांसी चाहिए वाले मन भी में हाथ है वे पूरा, क्योंकि गांव वाले मन देखे जात देखे लड़की ला बाहर हाथ नहीं देखे। परिवार वाले बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से रूपा की हत्या की है आरोपी ने, आनंद वर्मा ने, उसी तरह आनंद के साथ भी किया जाए। लोग प्यार को पाने के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं। एक से बढ़कर एक प्रपंच रचते हैं और एक से बढ़कर एक साजिश भी करते हैं। आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं इसके बारे में पहले बता चुका हूं। भिलाई की रहने वाली रूपा साहू की हत्या हुई थी राजनांदगांव और खैरागढ़ जिला से लगे हुए ठेलकाडी के पास में एक डैम है, हरडुआ डैम, और उसके प्रेमी ने उसकी हत्या की थी। प्रेमी का नाम आनंद वर्मा और मेले में झूले लगाने का काम करता था। उस दिन रूपा साहू ने अपने परिवार वालों को बिना कुछ बताए अपने घर से चली गई थी। रूपा को उस दिन लगा था कि शायद आनंद उसे एक्सेप्ट कर लेगा और आनंद के घर वाले भी मान जाएंगे शादी के लिए, और इसी नियत से वो आनंद के घर गई थी। रूपा साहू 22-23 साल उसकी उम्र थी और भिलाई में उसका घर है, रामनगर में। आज इस टॉपिक पर इसलिए बात करनी पड़ रही है कि उनके परिवार वालों ने एक आरोप लगाया है पुलिस पर। रूपा के घर वालों को कहना है कि आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि हत्यारे ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मैंने रूपा की हत्या की है पुलिस के सामने, लेकिन रूपा के घर वालों को अब भी लगता है कि वो बच जाएगा, और इसीलिए आज उन्होंने भिलाई टाइम्स के सामने, भिलाई टाइम्स के माइक में उन्होंने कहा है कि हत्यारे को फांसी देनी चाहिए। हमारे सहयोगी गौरव यादव आज उनके घर पहुंचे और उनकी माताजी से, उनकी बहन से, सबसे बातचीत की। माताजी ने बताया कि रूपा उस दिन सुबह सुबह घर से निकली थी। घर वालों को यही कही थी कि मैं मेडिकल स्टोर जा रही हूं दवाई लेने के लिए या फिर डॉक्टर के पास जा रही हूं। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। रात 8 बजे जब रूपा की माँ काम से लौटी घर में, देखी बेटी नहीं आई है, उसे चिंता हुई। वो आसपास के इलाके में गई, मेडिकल स्टोर गई, अस्पताल गई, बस स्टैंड गई, चंद्रा मौर्य टॉकीज तक देखने गई, कहीं पिक्चर देखने तो नहीं आई है। बड़ी चिंता होने लगी। रात भर ढूंढते रहे, परिवार वालों को फोन लगा लगा के पूछते रहे, ढूंढना जारी रहा। सुबह फिर से ढूंढने लगे। दोपहर में एक फोन आता है खैरागढ़ जिले की पुलिस से कि रूपा साहू के परिवार से बोल रहे हैं। रूपा की माता ने कहा कि हाँ, मैं रूपा की मम्मी बोल रही हूँ। उन्होंने बताया कि आपकी बेटी के साथ में एक हादसा हुआ है, आप लोग चले आइए ठेलकाडी के पास में हरडुआ डैम। लेकिन उससे पहले पुलिस वालों ने परिवार के अन्य सदस्य को फोटो भेजी और उस तस्वीर में जो नजर आया वो भयावह मंजर था। रूपा के पेट पर पत्थर लदे हुए थे, रूपा की डेड बॉडी थी। परिवार वाले बिना देरी किए मौके पर पहुंचे और उसके बाद शव की शिनाख्त की, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अभी क्या आया है पुलिस वाले तो नहीं बताए हैं, लेकिन ये बताया गया है कि उसके साथ मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद उसकी हत्या की गई और हत्या करने के बाद शव के दोनों साइड पर चुनरी से पत्थर बांधा गया और उसके बाद उसे डैम में छोड़ दिया। लेकिन डेड बॉडी कुछ देर बाद उफन कर बाहर आ गई। आसपास के लोगों ने देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। परिवार वाले बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से रूपा की हत्या की है आरोपी ने, आनंद वर्मा ने, उसी तरह आनंद के साथ भी किया जाए, यानी कि उसे मौत की सजा, मौत दी जाए। इसके अलावा परिवार वालों का एक और कहना है कि इस हत्याकांड में आनंद के परिवार वाले भी शामिल है, क्योंकि रूपा आनंद के घर गई थी लेकिन उसे बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा। तो ऐसा घर वालों का कहना है कि रूपा की हत्या आनंद के घर में की गई और उसके लाश को सीधे डैम में फेंका गया। परिवार वाले बहुत शोकजदा है, परिवार वाले बहुत, उनकी हालत खराब है। उन्हें अपेक्षा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा। परिवार वालों का कहना है कि कुछ लोग जानते थे इनके रिलेशनशिप के बारे में
और शादी की बात आगे नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन आनंद ही बार बार कहता था कि तुमसे ही शादी करूंगा, तुमसे ही जिंदगी आगे बनाऊंगा। आगे आप सुनेंगे कि परिवार वालों ने और क्या कुछ कहा। और इसके साथ साथ वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। विधायक रिकेश सिंह अक्सर ऐसे मामलों में सामने आते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में सामने नहीं आए हैं। और परिवार वालों को कहना है कि विधायक चूंकि रामनगर वार्ड की बेटी थी, तो वहाँ के पार्षद भी हैं रिकेश सिंह और विधायक भी हैं। तो विधायक रिकेश सिंह से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है, कहा है कि उसकी बेटी को न्याय दिलाने में मदद करें। फिलहाल भिलाई टाइम्स की टीम रूपा के परिवार के बीच में मौजूद, उनकी माता, उनकी बहनें और पूरे परिवार वाले हमारे बीच में मौजूद है। क्या कुछ पूरी घटना हुई थी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी दी, कहाँ बोल के घर से निकले रही रूपा और कितना तारीख को निकले रही? सुबेरे मैं 5 बजे काम में चल दे रही हूँ सब्जी मंडी। मैं 8 बजे रात में आया हूँ। मैं बोले मोर आदमी लग कि नानू कहाँ है कि नानू दवा खाना के बोली से मैं फिर ना मैं खोजे पर निकले 8 बजे रात के मोर लड़की ला हॉस्पिटल मन में पूछे हूँ। फिर मोर लड़की नहीं दिखी ना, तो अभी से मैं 11-12 बजत ले मोरिया टाकी से थी होती सब डांड कौन लगाऊं, खोजे नहीं मिली सेवा, नहीं मिली ना। फिर मैं सुबेरे कन फिर ढूंढे निकली, मोर लड़की नहीं दिखी। फिर मोड़ती ना 1 बजे पुलिस वाले के फोन नहीं सेवा कि तो लड़की रूपा नाम की लड़की कौन है तोर का कौन आज पुलिस। मैं बोले वो का मम्मी हो, कहाँ है रूपा पुलिस। मैं बोले नहीं मैडम मैं कल के खोजा तो के बोलते मेरे को बॉडी मिला है बाद में आ जाए ऐसे कि खैरागढ़ से कॉल आ रही। हाँ खैरागढ़ से मोटी कॉल आई। फिर ना मैं यहाँ अपन जेठानी मन घर के दौड़ते दौड़ते मोहल्ला बताए कि मोर बेटी है दुर्घटना होगी बोल के। फिर वहाँ से मैं दौड़ते दौड़ते मोर जेठ बेटा जेठानी सब जन मोर जेठानी बोली देखा डेड बॉडी की कौन लड़की बोली। तो मोबाइल में खींच के देखा इसे, तब फिर वो हकीस मुलन नहीं देखा मन चल कई लेगी से मैं के हम ओकर संग में। फिर देखे तो मुलैका पेट में पतरा मारे रिश्ते मुलैका नाला पाड़े रिश्ते मोर बेटे पाड़े आराम से नानू। तो देख सकते परिवार जो है किस प्रकार से सदमे में है अभी भी। तो ओकर बात कहो, इस आराम से बताओ, आप रो मत, आराम से बताओ। मोर आदमी पाई जी कि मोर लड़की ला जब ले करी से तो मोला पता वहाँ गैस तक का देखेस्ते हैं, वहाँ गैस तक का देखे। मोर बेटी पेट में पतरा मारी रही से। फिर मोर जाए के बाद निकाली से पुलिस वाले मन निकाली से। फिर मुझे एकदम चक्कर आ। हाँ बैठ जाओ दाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ आप बैठ जाओ बैठ जाओ। आप दीदी आप बता दो, आप लोग का कुछ जानकारी है दीदी? उनकी माता का हाल जो है वो रो रो कर बुरा हाल है, देख सकते हैं आप। लड़की और लड़का के बीच में कैसे संपर्क, कुछ पता है दाई? मोला कोई चीज के पता नहीं पता है? नहीं मोर कहीं चीज के पता नहीं, कुछ भी जानकारी? हाँ मैं जानबे नहीं करो। मैं लड़का कभी घर वर आना जाना? मोर घर में कनक नहीं आए, मोर आदमी 24 घंटा घर में रहते। मोर से नहीं है तुम अल्लाह दे है विश्वास, मोहल्ला से पूछ लो मोर लड़की के बारे में। तो कभी और खाली पहली बता रही इसका लड़का से प्यार वार करते हो करके? मोला कोई चीज नहीं बताए, मोर लड़की हम न मैं जानो नहीं, हम ऐसा अपन बेटी ला पर ताकि ढकेलते भी नहीं। आज तक कभी नहीं बता इसकी माँ में हो लड़का से प्यार व्यार करते हो? जानकारी ऐसे जानकारी लगे कि एक बार वो खाली पहले वो लड़की आपके ओकर घर गए लड़का के? ओला नहीं पता, जबकि ओला पता रही से उसका जानकारी। तो लड़का ला तो मोर घर में काबल ला के नहीं थी मोर बेटी ला। जब ओला जान सहित काबर मारे पर रही, जान सहित नहीं मानना रही, मोर घर में इज्जत से लातीस मोला पुलातीस काबर नहीं पुलिस।
वो लड़की कुछ नहीं चाहिए, वो लड़की मोले की के बोला फांसी होना चाहिए। अभी इंसाफ का कुछ इंसाफ चाहते हो आप बना भाई? मैं फांसी के मान करत रिकेश सेन हमार वार्ड के पार्षद और महापौर विधायक वो फांसी के मान देवा मोर बेटी के फांसी के मान दे। मोर आदमी अपाहिज है, मैं छोटे से बड़े करे कैसे भी करके मेरे 3 लड़की है, 1 लड़का है और मोर छोटे वाले लड़की ला मारे ही ना, ओकर फांसी होना चाहिए। का करत रही साहब के लड़की है? मोर लड़की है दुकान में जातरी से काम में, चश्मा दुकान में 2-3 साल ले वहाँ काम करी से, पेट्रोल पंप में की से और पढ़ाई करी से। उनकी बहन भी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे अभी का कुछ चाहत हो दीदी, का इंसाफ की मांग करना चाहते हो? हमारे लोग घर सिर्फ फांसी चाहिए, क्योंकि घर वाले मन भी में हाथ है वे पूरा, क्योंकि गांव वाले मन देखे जात देखे लड़की ला बाहर हाथ नहीं देखे, तो पुलिस से घर अंदर जात देखे और पूरा हाथ घर वाले मन के, तो हमारे मन से एकदम से डिमांड है कि बोला फांसी में फांसी चाहिए। जैसे मेरी बहन गई है वैसा वो भी जाएगा और पूरे घर को सजा मिलना चाहिए। घर वाले को भी बताना, पूरा गांव वाले भी है वो मशामिल, गांव वाले भी कहत ना, गांव वाले मन सपोर्ट देवत ना। गाँव वाले लोग बोल रहे हैं कि वो लड़की को हम लोग दरवाजे के सामने बैठे देखे हैं, लेकिन गांव से बाहर निकलते नहीं देखे हैं, तो लड़की गई तो गई कहाँ, है ना? और ये जो लड़के का चेहरा है वो क्यों ढक के रखे हैं पुलिस वाले? उनसे निवेदन है कि वो लड़के का चेहरा दिखाए, यही कातिल है बोल के। हमारी तो बहन चले गई ना, है वो 6 महीना साल भर रहेगा, फिर छूट जाएगा, फिर बाहर निकल के ऐश करेगा, है कितने जन का वैसी करेगा वो, तो उसको भी तो मिलना चाहिए ना, सजाए मौत मिलना चाहिए, सीधा सीधा फांसी मिलना चाहिए। नहीं तो सब मोहल्ले और घर वाले जाके ना उसको लड़के को जेल से निकाल के ना उसका वही मर्डर करेंगे सब कोई, जैसे हमारी बहन गए हैं ना, उसको वैसे भी सजा मिलना चाहिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं साहू परिवार और सरकार से गुहार लगा रही है कि जिस प्रकार से हमारी बेटी की मौत हुई है उसी प्रकार से लड़के को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक के पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ।